अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी तंदूरी चिकन है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 किलो चिकन लेके इसको कट्स लगा के इसमें लीमू निचोड़ के इसको रख दिया है 15 मिनट के लिए। अब इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। 1 कप दही लिया मैंने इसको, और इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना बचे। मसाला लगाते हुए इसको अच्छी तरह फेंट लेना चाहिए ताकि इक्वली मसाला जो है वो लग जाए। और सबसे पहले मैंने इसके अंदर तिक्का मसाला 2 से 3 टेबलस्पून डाले हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। गार्लिक पाउडर और नमक और जिंजर पाउडर डाला है। आप इसकी जगह अगर चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। 3 चम्मच सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, ये सब चीज़ें ऐड की हैं ताकि इसके अंदर जो है मॉइस्चर भी बन जाए और टेस्ट जो है अंदर तक चला जाए। इसको भी अच्छी तरह से फेंट लेंगे, सारी चीज़ें मिक्स करते जाएंगे। अब मैंने इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर मिला लिया है। ये बहुत ही स्पाइसी और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनती है। फूड कलर मैंने इसमें डाला है, आप रेड या ऑरेंज कोई भी डाल सकते हैं। और साथ मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर लिया है। इस स्टेज पे अगर आपको ये स्पाइस कम लगे, आपने चाट मसाला अगर डालना है तो थोड़ा सा डाल सकते हैं अपनी जो है टेस्ट के मुताबिक। जो मैंने कट्स लगाए हैं उसके अंदर अच्छी तरह से ये भर के मसाला जो है मैं ऐड कर दूंगी। इसके अंदर हम लोगों ने कोई भी वो अंडा या इस तरह की चीज़ मिक्स नहीं करनी, क्योंकि हमने ये तंदूरी बनाना है। इसमें ना अंडा ना बेसन कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ दही इसलिए लगाया है कि दही के अंदर ही ये कुक हो जाएगा। अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ये बहुत अच्छा इसके अंदर मैरिनेशन जो है अंदर तक चली जाती है, टेस्टी हो जाता है। नहीं तो 2 घंटे ज़रूर रखें। ये देखें मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। मैंने इसको ओवरनाइट कुक किया था, अभी मैंने इसको पकने के लिए रखा है। और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच सिर्फ ऑयल के शामिल किए हैं। ये बिल्कुल अगर जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये ऑयल फ्री है। मैंने ऑयल वाला नहीं बनाया, तो इसमें सिर्फ 2 चम्मच ऑयल गए हैं ताकि ये चिपके ना। इसको मैंने ढक के रख दिया है थोड़ी सी स्लो फ्लेम पे। इसका पानी निकल आया। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी तकरीबन 15 मिनट, ताकि ये अंदर तक पक जाए और टूटे ना। अगर हम इसको स्लो पे कुक करते हैं तो वो फिर अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। तो इसको जब पानी बाहर आ जाए तो इसको आपने थोड़ी सी हाई फ्लेम करके पका लेना है। तो जब हम लोग पका रहे होते हैं अंदाज़ा हो जाता है चीज़ कितनी पक चुकी है, कितनी अभी कच्ची है। तो तकरीबन इसको 15 मिनट हो गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू और शॉर्ट वीडियोस मिलती रहें। ये देखें 15 मिनट पकने के बाद जब इसमें से सारा पानी खुश्क हो गया है तो बिल्कुल ये ड्राई मसाला इसके साथ चिपक गया है। अब मैंने एक कोयला जो है वो दहकाने के लिए रख दिया है ताकि इसको हम कोयले का जो है वो फ्लेवर दे सकें। गार्निशिंग के लिए मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लीमू लिया है। ये इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं मसाले को। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के अब हम थोड़ी देर के लिए इसको दम लगाएंगे। टमाटर, प्याज, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आप इसमें से कोई चीज़ अगर आपको नहीं पसंद, जैसे टमाटर कुछ लोग नहीं खाते, तो आप स्किप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के इसके ऊपर मैं जो है लीमू अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर दूँगी। लीमू स्क्वीज़ करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बारबेक्यू मसाला था वो मैंने ऐड किया है। अगर आपके पास बारबेक्यू मसाला नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इससे उसका जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बारबेक्यू मसाला इसमें ऐड किया है, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अब मैं कोयला रख के इसको दम लगाऊंगी दहकाए हुए कोयलों के ऊपर। 1-2 कतरे जब ऑयल के डालते हैं तो इसके अंदर से धुआं ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। और इसको हम ढक देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट ऐसे ही ढका रहेगा तो इसके अंदर अच्छी तरह फ्लेवर कोयले का शामिल हो जाएगा। ये देखिए हमारा तंदूरी चिकन बिल्कुल रेडी है। इसको आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नान के साथ खा लें या फिर आप राइस बना के उसके ऊपर सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।